आपको मिस्ट्री, सच्चाई, कहानी या स्टोरी क्या कहे नहीं पता, शायद ये एक सच। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है चार्ली। चार्ली कौन है, कौन थी? क्या ये एक मिस्ट्री है या सचमुच कोई कहानी है या रियलिटी है? अब तक के किसी को कुछ नहीं पता। चार्ली के बारे में जो भी गेम्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोस बनाए हैं, बट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि चार्ली है कौन और चार्ली के साथ ऐसा क्या हुआ था कि अब तक एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। तो मैं आज इस टॉपिक पर आप लोगों से वही बात करने वाली हूँ और आपको उसकी रियल स्टोरी बताने वाली हूँ कि आखिर चार्ली है कौन। क्योंकि मुझे ये चैलेंज मिला है कि मैं इसका ये गेम जो है वो चैलेंज है वो 3 AM उसको एक्सेप्ट करूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चार्ली थी कौन और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि अब तक की वो मिस्ट्री अब तक चलती आ रही है। और बहुत सारी चार्ली चार्ली पेंसिल गेम, ये जो गेम आप लोग खेलते हो वो किसी इंसान के साथ नहीं खेलते हो, बल्कि खुद चार्ली के साथ खेलते हो, जो चार्ली इस दुनिया में है ही नहीं, इस दुनिया का है ही नहीं, बल्कि वो इंसान ही नहीं है। करने से पहले मैं सबको ये स्टोरी बताना चाहूँगी कि ये चार्ली थी कौन और उसके साथ हुआ क्या था, जो कि अब तक एक मिस्ट्री बन चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। चार्ली कौन थी? चार्ली मैक्सिको की रहने वाली थी और बहुत 150 साल पुरानी ये कहानी है। एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था चार्ली, जो अपने पेरेंट, अपनी मम्मा और डैडी के साथ अपने घर में रहती थी और बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही क्यूट, प्यारी सी लड़की थी। पर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज ये उसकी जो लाइफ की स्टोरी है वो एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। उसके घर में उसकी मम्मी और डैडी के अलावा और कोई भी बहुत खुश रहती थी वो। अचानक एक दिन उसके पापा ने जो है वो पॉइज़न खा लिया और अपनी जान दे दी। उसकी मम्मा को जब पता चला कि उसके पापा ने पॉइज़न खा लिया है तो उन्होंने देखा कि उसके पापा के पॉकेट में एक पर्ची पड़ी है और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था चार्ली इज़ अ बैड गर्ल। वो चार्ली जो पापा की बहुत ज़्यादा चहेती थी, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, उसके बारे में पापा ने ऐसा क्यों लिखा? चार्ली खुद डिप्रेशन में जाते चार्ली खुद डिप्रेस्ड हो गई थी कि मैं जिनसे इतना प्यार करती हूँ, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने मेरे बारे में ये नोट क्यों लिखा? चार्ली इज़ अ बैड गर्ल, क्यों? वो उसे पता ही नहीं चला कि उसके बारे में ये लाइन क्यों लिखी गई। तो वो बहुत ही चुपचाप रहने लगी, किसी से बात नहीं करने लगी और उसने ऑलमोस्ट खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं थे। अब वो अपनी मम्मा के साथ मैक्सिको के एक घर में, छोटे से घर में रहती थी और अपनी लाइफ को जो है वो बसर कर रही थी, बट एक बीमार लड़की की तरह बसर कर रही थी। उसे क्योंकि नहीं पता था कि जो डैड से वो इतना प्यार करती है, उन्होंने उसके बारे में ऐसा क्यों लिखा कि चार्ली इज़ अ बैड गर्ल। उसने बहुत कोशिश की कि अपने डैड से वो कांटेक्ट करे, क्योंकि वो डैड अब इस दुनिया में नहीं कि डैड अब इस दुनिया में नहीं है। वो किसी भी तरह से अपने डैड को पूछना चाहती थी कि उन्होंने चार्ली के बारे में ऐसा क्यों लिखा कि चार्ली इज़ अ बैड गर्ल, जबकि वो चार्ली से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पर वो बहुत परेशान रहती थी कि वो अपने डैडी से बात कैसे करेगी। वो अपने कमरे में चुपचाप रहने लगी और अपनी मम्मा से भी उसने बहुत दूरी कायम कर ली थी। उसके 2 फ्रेंड्स थे जो कि उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। वो उनसे सारी चीज़ें शेयर करती थी और हर चीज़ें उन्हें पता रहती थी। इन दिनों चार्ली के जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो पेंसिल और पेपर के साथ इतना टाइम गुजारने लगी कि देखने और सुनने वालों को थोड़ा सा वियर्ड लगता था कि पेंसिल और पेपर किसी के बेस्ट फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। अचानक से एक रात ऐसा हुआ कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो चार्ली की जो मम्मा थी उनको लगा कि बारिश से बचने के लिए किसी को शायद शेल्टर की ज़रूरत होगी या कोई घर में आना चाह रहा होगा। तो उन्होंने पूछा कि कौन है, पर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर से नॉक करने वाली दरवाजे की आवाज़ आई। उन्होंने फिर से पूछा कि कौन है, पर फिर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उन्होंने हिम्मत करके जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद उनकी आंखें जो है वो एक ही जगह पर टिकी की टिकी रह गई। क्यों?
उन्होंने सामने देखा कि सामने चार्ली के डैड खड़े थे। वही कपड़े जो वो ऑफिस के लिए पहनते थे, ऑफिस वाला बैग उन्होंने हैंग कर रखा था और वो दरवाजे पर खड़े थे। और चार्ली की जो मम्मा थी वो बिल्कुल भी कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दे रही थी और एक तरह से शॉक में चली गई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रही है। अचानक से सदमे में जाना होता है, वो उस तरह से हो गई थी। तो चार्ली के जो डैड थे उन्होंने पूछा उसकी मम्मा से कि चार्ली कहाँ है, पर उसकी मम्मा से कोई भी आंसर नहीं आया। उन्होंने फिर पूछा कि चार्ली कहाँ है, क्या वो अंदर है। फिर से उसकी मम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सुन पड़ चुकी थी। तो उसके डैड खुद अंदर आते हुए उसके रूम की तरफ गए और वो चलते हुए चार्ली के रूम की तरफ चले गए। चार्ली की मम्मा जो थी वो इतनी डर चुकी थी कि वो धीरे धीरे हिम्मत करके चार्ली के रूम की तरफ जाने लगी। जब वो चार्ली के रूम में पहुंची तो वहाँ पर कोई था ही नहीं, ना उसके डैड थे ना कोई और था। वहाँ पर सिर्फ चार्ली सोई हुई थी। बट उन्होंने देखा कि चार्ली ज़मीन पर उल्टा लेटी हुई है, गिरी हुई है और एक अजीब सी ज़ोरदार चीख आई रूम के अंदर से। और चार्ली की जो मम्मा है वो भागते हुए अंदर गई और चार्ली को देखने लगी कि ये चीख किस। जब वो उन्होंने देखा कि चार्ली उल्टा क्यों गिरी है तो पता चला कि चार्ली इस दुनिया में रही ही नहीं। चार्ली इस दुनिया से जा चुकी थी, मतलब चार्ली की डेथ हो चुकी थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि चार्ली जब अपने रूम में सो रही थी तो अचानक से चार्ली को क्या हुआ और जो उसके डैड को उन्होंने देखा, क्या वो सच में आए थे या उनका वहम था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तब उन्होंने उसके दो फ्रेंड्स से पूछा कि चला पूछताछ में कि चार्ली जो है उसने इन दिनों पेंसिल और पेपर्स को अपना फ्रेंड्स बना लिया था और वो पेंसिल और पेपर से कुछ ऐसे गेम्स खेलती थी कि मरे हुए लोगों को हम लोग वापस बुला सकते हैं। तो चार्ली ने रोज़ अपने डैड को पेंसिल और पेपर की हेल्प से आवाज़ दी कि आप वापस आ जाओ। इसी वजह से शायद उसके डैड वापस आए थे चार्ली से मिलने के लिए और उनको देखकर वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो बहुत बुरी तरह से डर गई और उसी वजह से चार्ली की डेथ हो गई। तो ये रीज़न आया था। चार्ली की डेथ हुई तो उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक दिन वो दोनों घर में अकेले थे। उन्होंने सोचा कि जब चार्ली अपने डैड को बुला सकती है उनसे बात करने के लिए, तो हम लोग भी चार्ली को बुला सकते हैं उससे बात करने के लिए। तो उन्होंने पेंसिल और पेपर की हेल्प से चार्ली को आवाज़ देना शुरू किया और उन्होंने फिर से यस एंड नो वाला गेम स्टार्ट किया। चार्ली की डेथ के कुछ दिनों के बाद उसकी फ्रेंड्स से पता चला कि पेपर और पेंसिल की हेल्प से यस नो वाला गेम चार्ली रोज़ रात को 3 बजे ये गेम खेलकर अपने पापा से पूछती थी कि पापा क्या मैं बुरी हूँ, पापा क्या मैं बुरी हूँ। और वो उससे विश भी करती थी कि मुझे आपसे मिलना है, आप वापस आ जाओ, आप वापस आ जाओ। और वो ये गेम रोज़ खेलने लगी और रोज़ खेलने लगी। उसके बाद चार्ली की डेथ के बाद उसके कुछ दिनों के बाद दोनों जो फ्रेंड्स थे चार्ली के, उन्होंने भी सोचा कि चार्ली अब इस दुनिया में नहीं है तो हमें भी चार्ली को बुलाना चाहिए और चार्ली से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने भी सेम चीज़ पेपर और पेंसिल लेकर उन्होंने भी यस नो पेंसिल गेम स्टार्ट कर लिया। ये गेम चार्ली अपने डैड के साथ, अपने पापा के साथ रोज़ खेलती थी क्योंकि उसे उनसे बात करनी थी और उसे अपना सवाल पूछना था कि क्या मैं बुरी लड़की हूँ। और इसी तरह से शायद उसके फ्रेंड्स को भी उससे कुछ पूछना होगा, इसीलिए उन्होंने भी ये सेम चीज़ यूज़ की। उन्होंने पेपर और पेंसिल से यस नो लिखकर गेम स्टार्ट किया और रोज़ उसको बुलाने लगे। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, उसके दोनों फ्रेंड्स ने ये गेम को बनाया और चार्ली को बुलाने लगे। चार्ली आर यू हियर, कोई आवाज़ नहीं आई। चार्ली आर यू हियर, कोई आवाज़ नहीं आई। जब तीसरी बार उन्होंने बोला चार्ली आर यू हियर, अचानक एक पेंसिल यस की तरफ मुड़ गई थी
और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। दोनों इतनी बुरी तरह से डर गए थे कि प्रोसेस इनकम्प्लीट छोड़कर वो लोग घर के बाहर चले गए और अपने अपने घरों में जाके अपनी मम्मी डैडी के साथ सो गए। नेक्स्ट डे जब वो उठे तो उन्होंने अपने मम्मी पापा से इस बात को शेयर किया और उन्हें बताया कि वो चार्ली की तरह ही सेम गेम प्रोसेस एक पेंसिल येस पर भी मुड़ी थी और वो बहुत बुरी तरह से डर गए थे। एक दिन दोनों को सेम सपना आया और वो सेम सपने में उन्होंने चार्ली को देखा, बट चार्ली वो चार्ली नहीं थी जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। ये चार्ली कुछ बहुत सारे के फेस पे कट्स थे और बहुत स्कैरी क्रिपी टाइप की चार्ली थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी देखने में। और वो दोनों उस सपने को देख के इतनी बुरी तरह से डर गए थे कि वो लोग जितने लोगों को हो सके उन लोगों को ये शेयर करने लगे कि उन्होंने ये गेम खेला और चार्ली वापस आई थी। चार्ली सपने में आई थी और सपने में कर उसने ये बोला कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे क्यों बुला रहे हो, मुझे जाने दो, मुझे मत बुलाओ, मुझे जाने दो। और इस इंसिडेंट्स के बाद वो बहुत ज़्यादा, दोनों जो उसके फ्रेंड्स थे वो बहुत डर गए थे, उनके घर वाले बहुत डर गए थे। उसके बाद से ये बात और ये न्यूज़ ऑल ओवर वर्ल्ड इतनी ज़्यादा फैल गई है कि अब तक के इस चैलेंज को लोग करते जा रहे हैं और ये एक मिस्ट्री बन चुकी है। इस चैलेंज को मिस्ट्री, सच्चाई, कहानी या स्टोरी क्या कहे नहीं पता। शायद ये एक सच्चाई है, शायद नहीं बल्कि ये सच्चाई ही हो सकती है। बट लोग इसे एज अ चैलेंज ले रहे हैं अभी इस गेम को। तो आज मैंने ये स्टोरी, चार्ली की स्टोरी जो है वो आप लोगों से शेयर की। अगर आपको लगता है कि ये मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे ये गेम खेलना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्या मुझे ये गेम चैलेंज लेना चाहिए और क्या मुझे स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।